हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के कुछ फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर मैं कोई भी एक शेप ड्रॉ करता हूं, ओवल। मान लो मैंने ओवल ड्रॉ करा, इसे सेलेक्ट करके अगर मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, कन्वर्ट टू सिंबल। ठीक है, जब मैं इसे सिंबल में कन्वर्ट कर दूँगा तो यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद जब मैं इसमें एनिमेशन करना चाहूँगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन होता है। जैसे यहाँ से मान लो अभी मैं 15 फ्रेम तक लेके आ गया ऐसे। ठीक है, अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और 15 फ्रेम पे पहले मैं इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ इधर। अब यहाँ पर कर दिया मैंने क्लासिक ट्विन। ठीक है, तो यहाँ क्लासिक ट्विन करा तो आपको ये मैंने ऑलरेडी बता चुका क्लासिक ट्विन का क्या मतलब होता है, मोशन ट्विन का क्या मतलब होता है और शेप ट्विन का क्या मतलब होता है। ठीक है, तीनों मैंने बता दिए। यानी कि इसकी फर्स्ट पोजीशन दिखाएगा क्लासिक ट्विन में और इसकी 15th पोजीशन दिखाएगा। लेकिन अगर मैं क्लासिक ट्विन को रिमूव कर देता हूँ, जैसे इधर आता हूँ और यहाँ क्लासिक ट्विन को रिमूव कर दिया, अब अगर मैं मोशन ट्विन लगाता हूँ तो मोशन ट्विन में बिल्कुल उल्टा होता है कि मैं एक रिकैप दे रहा हूँ आपको कि मोशन ट्विन में क्या होता है। फर्स्ट पोजीशन पे हमने इसे सेट कर दिया और यहाँ पर हमने लगा दिया मोशन ट्विन, और इसकी लास्ट पोजीशन पे आके जब भी हम इसे मूव करेंगे तो एक पाथ बन जाएगा। अगर हम इस पाथ को जैसे एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं, उसी के हिसाब से मूवमेंट करेगा। जैसे ये अगर मैं इस पाथ को नीचे की साइड कर दूँ तो ये कुछ इस तरह से मूवमेंट करेगा। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और शेप ट्विन जो इसमें हाइड हो गया वो इसलिए हाइड हो गया क्योंकि शेप ट्विन शेप के लिए होता है, लेकिन अभी हमने इसे सिंबल कर दिया है। तो अभी हम करते हैं इसको एंड। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट मुद्दे की, तो रिमूव मोशन ट्विन कर दिया। अब देखो यहाँ पर एक नई चीज़ निकल के आती है, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। तो फ्रेम बाय फ्रेम कैसे होगा, यहाँ पर F6 लगाया और अभी तो शो हो रहा था, अब क्यों नहीं हो रहा पता नहीं, एक सेकंड। हाँ, यहाँ देखो यहाँ पर आया कन्वर्ट टू फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, जिस पर क्लिक करते ही मतलब माउस के कर्सर को रखते ही कुछ नए ऑप्शंस ओपन होके आते हैं। की फ्रेम ईच फ्रेम, की फ्रेम एवरी अदर फ्रेम। तो ये सब क्या होते हैं इसको समझते हैं। तो ये वैसे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर फिर भी अगर आपको एनिमेशन करना है तो ये सब आपको समझ आना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं की फ्रेम ईच फ्रेम। यानी कि देखो हमने 2 फ्रेम बनाए थे। फर्स्ट फ्रेम बनाया जिसमें हमारी पोजीशन ये थी और 15th फ्रेम बनाया जिसमें मैं पोजीशन चेंज करके यहाँ रख देता हूँ। तो अब हमें पता है कि फर्स्ट फ्रेम क्या था और लास्ट फ्रेम क्या था। लेकिन अगर हम इसे देखें तो कुछ इस तरह से जा रहा है कि इधर अभी यहीं है और एकदम लास्ट में एकदम से ये मूव कर गया। लेकिन अगर मैं यहाँ आके इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ईच फ्रेम कर देता हूँ तो यहाँ हर फ्रेम की एक पोजीशन होगी। ठीक है, अभी पोजीशन क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमने कोई ट्विन लगाया नहीं है। तो इसे Ctrl Z करते हैं पहले और यहाँ पर लगा देते हैं क्लासिक ट्विन। मान लो लगा दिया। अब यहाँ पर हमें इतना तो पता है कि मूव कर रहा है, लेकिन हमें एक एक पॉइंट पे चाहिए कि क्या होगा। तो यहाँ पर आऊँगा, मैं इस वाले पे आऊँगा और फ्रेम बाय फ्रेम में ईच फ्रेम कर दूँगा। तो यहाँ देखो हमें एक पॉइंट पे दिखेगा कि इस पॉइंट पे इधर था, इस फ्रेम पे इधर, इस फ्रेम पे इधर, एक फ्रेम शो होगा। अगर हम इसके दूसरे ऑप्शन पे आएँ की फ्रेम एवरी अदर फ्रेम, ठीक है, तो पहले इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और की फ्रेम एवरी अदर फ्रेम पे हम क्लिक कर देंगे, या फिर पहले इसको रिमूव कर देंगे। जो बीच वाले जितने फ्रेम हैं इन सबको सिलेक्ट करा और शिफ्ट F6 कर दिया तो ये रिमूव हो गया। अब यहाँ पर हम लगाते हैं क्लासिक ट्विन। अब यहाँ पर वापस जाके की फ्रेम एवरी अदर फ्रेम कर देते हैं। तो यहाँ देखो एक फ्रेम छोड़ के दिखाएगा। पहले तो हर फ्रेम पे दिखा रहा था, अब यहाँ एक फ्रेम छोड़ के दिखा रहा है कि कहाँ पोजीशन होगी। अब फिर से इसे सेलेक्ट करो और इसे रिमूव कर देते हैं। अब वापस से क्लासिक ट्विन लगाया। अब यहाँ पर देखेंगे हम की फ्रेम एवरी थर्ड फ्रेम, यानी कि हर तीसरे फ्रेम के बाद दिखाएगा कि कहाँ पोजीशन थी। सेम अब इसे वापस से रिमूव करा, शिफ्ट F6, वापस से क्लासिक ट्विन करा और यहाँ पर आए 4th फ्रेम देखना है, हर 4 फ्रेम के बाद देखना है तो 4 फ्रेम में दिखा देगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का था। अब इसे वापस से शिफ्ट F6 करा। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है, जो ऑप्शन है कस्टम का।
तो इसमें क्या है, अगर मान लो ज़्यादा लंबे फ्रेम है, अगर हम एक एक फ्रेम देखेंगे, दो दो फ्रेम देखेंगे तो हम तो पागल ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं कि हमें कितने फ्रेम के बाद फ्रेम चाहिए। जैसे आप 5 लिख रखा है, जैसे ओके करोगे तो हर 5 फ्रेम के गैप पे हमें फ्रेम दिखने लगेंगे। आपको अगर जितने भी फ्रेम पे देखना, आप कस्टम में जाके क्लिक कर दो और वहाँ पर टाइप कर दो इतने फ्रेम के बाद चाहिए, तो ये उतने फ्रेम के बाद अपने आप फ्रेम शो कर देगा। तो बस यही था इसमें कि फ्रेम बाय फ्रेम का मतलब ये होता है कि अगर एक एक फ्रेम की पोजीशन देखनी है किसी भी एनिमेशन में तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें वैसे कुछ ज़्यादा डिटेल वर्क नहीं था, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज अगर आप एनिमेशन कर रहे हैं तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि ये वाला ऑप्शन किस लिए है और कैसे वर्क करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।